हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं हूं सिंटू सुमन, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नरेशन को जानने वाले हैं। देखिए, नरेशन में बहुत सारे जो क्वेश्चन है, ये हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन आने वाले कुछ समय में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे, उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, ताकि हम नरेशन के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम नरेशन के बारे में जान लेते हैं। नरेशन को स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं स्पीच और नरेशन क्या होता है, दोनों ही सेम होता है। और नरेशन को दो भागों में बांटा गया, एक डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो हमारा स्पीच होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हर बार देखिएगा तो इससे ऐसा हो नहीं सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन नहीं आए। हर बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ये भरोसा रखिए। आज के क्लास के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ही आसान हो जाएगा, आप बहुत ही बेहद आसान तरीके से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला स्पीच जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को पहचानने का तरीका क्या है, इसमें याद रखिएगा, इसमें डबल इन्वर्टेड कोमा रहता है। क्या रहता है? डबल इन्वर्टेड कोमा रहता है। अब कहाँ पे है, तो मैं आपके समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है जोन से टू मी, यहाँ पर एक सेंटेंस है, और ये जो आपका जो सेंटेंस है इसमें देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा है ना। तो यहाँ पर आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, यहाँ पर भी डबल इन्वर्टेड कोमा है, इसका मतलब ये भी क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, यहाँ पर द प्लेस इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर भी ये क्या है? डबल इन्वर्टेड कोमा है। इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि डायरेक्ट स्पीच जब भी आएगा तो उसमें डबल इन्वर्टेड कोमा होता है। ठीक है, अब एक उदाहरण को हम थोड़ा इसी में समझने का प्रयास करते हैं। अब याद रखिएगा, इसमें कुछ बेसिक जो नियम है उसको जानना बहुत ही आसान होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लेता हूं, तो स्पीच जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो स्पीच हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच को पहचानने का तरीका क्या है, इसमें क्या होगा? इन्वर्टेड कोमा हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी के कथन को हम सेम टू सेम एज इट इज, उसको अगर सेम टू सेम बतला दिया जाए वो हमारा डायरेक्ट स्पीच। अगर उसको अपने अकॉर्डिंग बतलाया जाए तो वो हमारा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के बहुत सारे नियम है। इसमें नियम जो है उसमें से कुछ प्रमुख हैं, जिससे बेसिक आपका ज्यादातर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच के कुछ उदाहरण को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, ही सेज आई एम योर ब्रदर। अब देखिए, आपके समक्ष एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया है। अब यह जो है, सुनिए, यहाँ पर ये जो आपका एग्जाम्पल है, ही सेज आई एम योर ब्रदर, इससे पहले एक कोमा रहता है। क्या रहता है? कोमा। ठीक है, यहाँ पर एक क्या रहेगा? कोमा। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, और यहाँ पर भी एक सेंटेंस। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले जो डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो सेंटेंस है उसे हम लोग कथन कहते हैं, स्पीच कहते हैं, और उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहला हेडिंग ये हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कोमा, देख सकते हैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा जो है उसके बीच का जो सेंटेंस होगा वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, इसमें और देखिएगा, एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग जो वर्ब है, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्टेड को, ये जो सेंटेंस है हमारा, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। इसके बाद जो भी हमारे पास ये डबल इन्वर्टेड कोमा जो होता है, उससे पहले का जो भी सेंटेंस होगा, इसके वर्ब को
रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो इसमें देखिए ही एक प्रकार से हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट, और इसके बाद जो है वो से एक प्रकार से का अर्थ क्या होता है, कहना। ठीक है, से का अर्थ क्या होता है, कहना। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको पता चलेगा ये जो है से, ये हमारा एक प्रकार से क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमको पता करना होगा, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, से से समझे। अब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या बोलिएगा, यहाँ जो कोमा है इससे पहले जो रहेगा वर्ब वो हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो बोलिएगा डबल इन्वर्टेड कोमा से जस्ट ये जो सेंटेंस है इसके जस्ट बीच में ये जो सेंटेंस होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, एक होता है, एक जो हमारा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर, देखिए इसको बोलेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब ये तीसरा टर्म क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को हमको देखना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या है, तो बोलिएगा रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कोमा का सेंटेंस। इसमें आप वर्ब देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एम क्या है, हमारा वर्ब है। तो ये वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम, क्योंकि ये जो क्या है डबल इन्वर्टेड का कोमा का सेंटेंस है जो कि रिपोर्टेड स्पीच है। इसका जो वर्ब है वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, चलिए आगे अगर और हम बढ़े, अब हम, मेरा प्रश्न ये है, आपके मन में भी आया होगा कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ये क्वेश्चन है जॉन से टू मी यू आर अ स्टूडेंट, इस टाइप से है और इसमें से एक उत्तर सही भी है। अब कैसे चेंज करेंगे इसमें, सर चेंज कैसे हो गया, ये चेंज कब होगा, न होगा, कैसे होगा, तो इन सभी का सवाल, ये जो भी आपके मन में सवाल है वो सब आज क्लियर हो जाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, आपको केस की जानकारी होनी चाहिए। आपको एक टेबल जो है वो भली भांति ज्ञात होनी चाहिए, हालांकि मैं आप लोग के लिए बना देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेंगे इसको आप लोग। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सबसे पहला एक होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, जिसे हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, इधर जो हमारा होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, समझे। तो इधर जो हमारा है वो हमारा सब्जेक्टिव केस है और इधर वाला हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। बीच में जो हमारा होगा वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा और उसके बाद एक जो होगा पोजेसिव प्रोनाउन होगा। क्योंकि यह जानकारी अत्यावश्यक है, आने वाले क्वेश्चनों में इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। तो सब्जेक्टिव में नॉर्मली देखें तो कुल 7 हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये कुल मिला के। अब इनका उपयोग कब करेंगे इसके लिए मैं कभी वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल समझिए आई जो है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अश, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें, जब इसके बाद नाउन आए तो यहाँ पर नाउन में ये लग जाएगा माय, जैसे माय पेन, माय मार्कर, योर ब्रदर, इस टाइप से। तो वी का होता है आवर, जैसे आवर फैमिली, आवर इंस्टीट्यूट, इस टाइप से। यू का हो जाता है योर, ही का हो जाता है हिज, सी का हो जाता है हमारा हर और इट का हो जाता है इट्स।
इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, किसके बाद चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है, इसमें यही आई का हो जाता है माइन, जो वी है उसका हो जाता है आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, इसमें हर्ष, इट का कुछ नहीं होता और दे का क्या हो जाता है, देम। वो यहाँ छूट गया, दे का हो जाता है यहाँ फिलहाल देयर, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने गलत लिखा है, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा देयर्स, क्या हो जाएगा, देयर्स। इस टाइप से ये एक बेसिक चार्ट है जो हर समय आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपके लिए कंपलसरी हो गया। अब इसको भली भांति आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बस थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देने से आगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है, हालांकि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लेकिन पहला थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। अब आपको पता चल चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको पता चल गया होगा एक रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, जो कि डबल इन्वर्टेड कोमा का सेंटेंस होता है। डबल इन्वर्टेड कोमा में जो रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब, तो बोलिएगा जो डबल इन्वर्टेड कोमा से जस्ट पहले का जो सेंटेंस होगा उसके वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग प्रारंभ करते हैं। आगे आप लोग को पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है। अब कब बदलेगा, तो ये भी बात एक सेंटेंस के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, जैसे ही सेज टू मी आई एम योर ब्रदर, ठीक है, आई एम योर ब्रदर, ये सेंटेंस फिलहाल समझ लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपको ध्यान रखना होगा, तो आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आप लोग बता सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा, तो आपका एक ही उत्तर होगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब को क्या चेंज करना है, अन्यथा नहीं करना है, करना है तो कब करना है, इसको थोड़ा समझ लेते। तो देखिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, आर भी इसको कहेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो ये परिवर्तित होगा। अब किसमें परिवर्तित होगा, इसको भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए किसमें परिवर्तित होगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, अगर कहीं से आएगा तो से को आपको बदल लेना है टेल में, ठीक है। अगर कहीं सेज आ जाए तो इसको चेंज कर लेना है टेल्स में। अगर कहीं पर सेड आ जाएगा तो इसको चेंज कर लेना है टोल्ड में। इसमें चेंज करना है टोल्ड में। ये कब चेंज होगा, तो जब बोलिएगा आर भी, इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तब। ये क्या रहे, ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट आता है तो हम इसे चेंज करेंगे, और किस में चेंज करेंगे, इस अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। अब देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें ये नियम आपको ध्यान रखना होगा, ये कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें आपको ध्यान जरूर ही होना चाहिए। आगे देखिएगा, इसके बाद एक और नियम है, वो थोड़ा सा मेन नियम जिसको हम बोल सकते हैं, वो ये है, यहीं पर मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेता हूं। अगर याद रखिएगा, जब भी कहीं पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको बताया गया है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपके समक्ष यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, आई बी, ये सब्जेक्टिव रूप है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रूप। तो आने वाले समय में क्योंकि हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पर चेंज होगा। जैसे यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और ये जो हमारा है ये सभी ऑब्जेक्ट के रूप में अभी काम करेगा। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी इसमें चेंज होता है। कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, सुन लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट जो चेंज होगा, वो कभी भी जो सब्जेक्ट चेंज होगा, सॉरी यहाँ पर हम लोग ऐसे समझते हैं, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन वो जब भी चेंज होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होने वाला है, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करें, सेकेंड पर्सन, तो ये जो हमारा चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन हमारा चेंज
नहीं होता है। अभी आपके मन में सवाल होगा, ये क्या बता रहे हैं, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज होगा, ये कब चेंज होगा? तो बिल्कुल अभी होगा, अभी कुछ देर के बाद, चूंकि हम क्वेश्चन में जल्दी इंटर करने वाले, तो इस समय आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यू, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर आगे आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आई, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब कुछ नियम भी है जो कि आगे पढ़ेंगे। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, माय सीनियर यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ये सभी सब्जेक्ट धीरे धीरे क्या होंगे, चेंज होंगे। तो वही जो बेसिक रूल है, इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो ये चेंज कब करना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो होगा वो हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। फिलहाल मिटाना का क्या, ये क्वेश्चन को अब थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे, बस थोड़ा सा। और एक बात और ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस नॉर्मल आता है तो डबल इन्वर्टेड कोमा को चेंज करेंगे, तो उसके बदले यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के लिख लीजिएगा। डबल इन्वर्टेड कोमा को जब भी हम चेंज करेंगे, उसके बदले हम दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दैट का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। तो डबल इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज कर लेना है, दैट में चेंज कर लेना, ठीक है। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा हम लोग आगे करते हैं। फिलहाल इस एआई को यहाँ रख दीजिए। अब देखिए सबसे पहला क्या है, यहाँ पर जो सेंटेंस है उस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। देखिए ही का याद रखिएगा, ही जब भी शुरू में सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ही जो होगा वो हमेशा ही रहेगा, यानी अगर मान लीजिए यहाँ सी रहता तो हम एज इट इज सी उतार देते, आई रहता तो आई उतारते, यू रहता तो यू उतारते, यानी सब्जेक्ट में, शुरुआती सब्जेक्ट में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। इट मीन्स ही का ही हो जाएगा। सेज जो है, अब देखिए यहाँ पर कुछ देखते हैं थोड़ा सा, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा क्या, आर भी है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, मी, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट रहता है, याद रखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो हम इस तरह से कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसको चेंज करिए। जो मेरा जो है यहाँ सेज है, वो आपको दिख रहा होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, तो आप बता पा रहे हैं कि ये टेल्स में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, टेल्स में। इस अकॉर्डिंग देखिए तो ही का ही हो जाएगा। सेज जो है वो टेल्स में परिवर्तित हो जाएगा। कारण क्या है कि टेल्स में परिवर्तित क्यों होगा, बिकॉज इसके बाद हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल्स में परिवर्तित हो जाएगा। टू जब रहेगा इसको हटा दिया जाएगा, यहाँ पर लगा दिया जाएगा मी, क्या लगा दिया जाएगा, मी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, नहीं तो इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आई, आई एक फर्स्ट पर्सन, आई क्या है, तो आपके मन में एक सवाल आ गया होगा, अब थोड़ा इसका नियम लगने वाला है। आई जो हमारा है वो फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जब भी चेंज होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन जो हमारा चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पर्सन दिख रहा होगा, सबसे पहला देखिए ही का ही, कोई चेंज नहीं हुआ। ये सेज जो है वो सेज इसमें टेल्स में बदल गया, सेज किस में बदल गया, टेल्स में। मी का मी। डबल इन्वर्टेड जो कोमा है, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि डबल इन्वर्टेड कोमा किस में चेंज होता है, दैट में चेंज होता है। इट मीन्स ये हमारा क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से विराम दिया जाए, ठीक है। आगे देखिए ये जो हमारा है वो दैट में चेंज हो गया, डबल इन्वर्टेड कोमा को हमने क्या चेंज किया, दैट में। समझ में आ रही है, चलिए। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। अगर आपको फर्स्ट पर्सन पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई एंड वी, ये हमारे जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकेंड पर्सन की बात करें तो यू, यू हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन हो जाएगा। अब बाकी जितना भी बच गया, जितना भी बच गया वो सभी बाकी जो होते हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, बाकी एस यानी सब्जेक्ट, वो हमारे क्या हो जाते हैं, थर्ड पर्सन हो जाते हैं, ठीक है। तो आई वी अगर रहे तो फर्स्ट पर्सन है, यू रहे तो सेकेंड पर्सन है, और बाकी जो रहे वो थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसको रिमूव किया जाए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। देख लीजिए आपको ये भली भांति दिख रहा होगा कि ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन वो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये इसका मतलब दैट के बाद अगर हमको कुछ लिखना होगा तो ये ही लिखना होगा, बस यही बात मैं बताना चाह रहा था। ये जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट कहाँ का देखना है, इधर देखना। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। ये से का टेल कब बनेगा,
तो आपके मन में सवाल होगा कब बनेगा, तो सीधा सा जवाब है कि क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो सेज टेल्स में बदलेगा। इट मीन्स अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम सेज का क्या कर देते, सेज ही कर देते। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा सा इसको हटाया जाए। देखिए यहाँ देखिए, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार क्या बन गया, ही बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब टेंस की बात आए तो टेंस में मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जिस प्रकार से आई के साथ एम लगता है, इस प्रकार से ही के साथ इज लगता है। ये बात तो आप लोग को पता हो। अब आई के बदले आई जो फर्स्ट पर्सन था सब्जेक्ट के अनुसार, उसको हमने ही में चेंज कर दिया। यहाँ जो आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ इज लगेगा, तो इसलिए ही के साथ क्या लगा, इज लगा, तो ही इज। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जैसे योर, अब योर ब्रदर, तो योर किसका रूप है, तो आप लोग देखेंगे योर जो है एक प्रकार से हमारा योर, योर ब्रदर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का हिस्सा है। योर हमारा सेकेंड पर्सन है, यू हमारा क्या होता है, तो सेकेंड पर्सन, तो ये हमारा जो है वो सेकेंड पर्सन का एक हिस्सा है। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, वो मतलब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, ये सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर यू से बनता है योर ब्रदर, तो यहाँ मी जो है ये सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, मी से बनता है, तो बताइए मी किसका रूप है, तो मी आप देख रहे हैं आई का मी रूप है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मी। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने यू, योर, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ वापस, ये योर है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट करने की जरूरत है। यहाँ पर योर है, योर आपको दिख रहा होगा, ये जो योर है, समझ रहे हैं ना, ये जो योर ब्रदर है, योर किसका रूप है, तो बोलिएगा यू का रूप है। योर किसका रूप है, यू का रूप है। अब देख लीजिए, योर जो है यू का रूप है। इसी प्रकार से ये जो चेंज होगा, ये जो चेंज होगा, ये किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी बन जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज होगा। और मी का योर ब्रदर का हो जाएगा माय ब्रदर, माय ब्रदर। समझे, इस तरह से ये कुछ हमारा बनने वाला है। ठीक है, तो बेसिक नियम की ओर और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हो सकता है ये क्लास आप लोग को थोड़ा सा बड़ा देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा मेहनत करके कॉपी कलम लेके बैठिएगा, तो कुछ बेसिक कंडीशन को आप नोट करते जाइएगा, ताकि हो सकता है कि आसानी से आप क्या कर पाए, इसको समझ पाए। अब देखिएगा, अब यहाँ पर टेंस की बात आए। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होता है, तो बोलिएगा रिपोर्टिंग वर्ब, सर यहाँ पर है रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब कहीं ना कहीं क्या है, प्रारंभ में। तो चलिए इस सेंटेंस में बताइए रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, देखा, तो आप बोल सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ है सर, क्योंकि ये शुरू में सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इसी टाइप से बताइए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो ये सब्जेक्ट है शुरू वाला, उसके बाद हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, कहीं कहीं पर आपको ये सेड दिख रहा है, कहीं कहीं पर आपको से दिखेगा, कहीं कहीं पर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम जो चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे या फिर फ्यूचर टेंस में रहे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे या फिर फ्यूचर टेंस में रहे, तो टेंस में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर कहीं पर रिपोर्टिंग वर्ब से रहे, सेज रहे, विल से रहे, इन सभी स्थिति में टेंस में नो चेंज, इट मीन्स कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अब ये प्रश्न उठेगा ये किसकी बात कर रहे हैं, तो देख लीजिए, अभी कुछ सेंटेंस को थोड़ा और भी बेहतर करके हम लोग देखेंगे। ये जो टेंस में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गया, इसमें आ गया पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है,
तो बोलिएगा सर रिपोर्टिंग वर्ब बहुत आसान है, ये हमारा क्या है, एक प्रकार से क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब ही तो है। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो इस रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट में यहाँ पर देखने को मिल जाता तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता। अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में भी बदलाव होगा। हालांकि ये बात अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समझ में आएगी। तो टेंस में भी बदलाव होगा। अब वो कैसे बदलाव होगा तो एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहला बात एक सेंटेंस में लेना चाहूंगा, जैसे सी सेड आई एम गोइंग। सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं ताकि सीखने में थोड़ा सा आसान हो। यहाँ पर एक सेंटेंस है सी सेड आई एम गोइंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये सी, क्योंकि शुरू में कभी भी सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। शेड कहिएगा गुरुजी, शेड शेडे में रह जाएगा, कैसे रहेगा, ये हम आपको बताए हैं। ये शेड तभी परिवर्तित होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तब से बन जाएगा से बनेगा टेल, समझ रहे हैं। लेकिन शेड टोल्ड कब बनेगा कहिएगा, जब ऑब्जेक्ट रहेगा। और यहाँ पर आपको समक्ष दिख रहा होगा कि शेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या बन गया, शेड बन गया। डबल इन्वर्टेड कोमा अब किस में चेंज हो जाएगा, दैट में हो जाएगा। अब यहाँ से वही कहानी दोहराई, ये आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, तो बोलिएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। यानी जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ सी है तो यहाँ भी इसको क्या कर देगा, तो बोलिएगा सर सी हो जाएगा। अब देखिए परिवर्तन कहाँ आ रहा है, तो मैंने आपको बोला कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिख गया तो हमको टेंस क्या करना होगा, तो कहिएगा सर टेंस हमें क्या करना होगा, तो टेंस में चेंजिंग करना होगा, यानी टेंस में चेंज होगा, चेंज होगा, समझे। अब ये क्या होगा, चेंज, टेंस में हमको चेंज करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, तो कहिएगा कब करना पड़ेगा, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेड हमारा पास्ट है। क्यों पास्ट है, क्योंकि वर्ब टू है, और वर्ब का दूसरा रूप हमेशा क्या होता है, पास्ट में होता है। ये बात आपको याद रख लेनी है कि वर्ब का जो दूसरा रूप होता है वो हमेशा क्या होता है, पास्ट में होता है। अब इस कंडीशन के अनुसार देखिएगा, यहाँ पर क्या है, सी सेड। अब सी के साथ सेड है, सेड हमारा पास्ट में, और ये पास्ट में है तो इसका मतलब बदलाव होगा, 100% होगा। अब कैसे चेंज करेंगे सुन लीजिए, यहाँ पर मेरा अगर मतलब देखिए ये जो आई है, आई क्या है, एक प्रकार से सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो होगा मतलब आई जो है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसलिए आई का क्या हो गया, सी हो गया। अब देखिए एम लगेगा, वॉज लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा इसको देखिए, तो इज एम आर याद रखिएगा। अब टेंस में कैसे बदलाव होते हैं मैं अभी कुछ देर के बाद लिख दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा। एम जो होगा वो वॉज में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, वॉज में, और गोइंग का क्या बन जाएगा, गोइंग। इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये इज एम आर में परिवर्तन कब आएगा, तो जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लग जाएगा, पास्ट में लग जाएगा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो टेंस में परिवर्तन होगा। किसके टेंस में, तो डबल इन्वर्टेड कोमा, इट मींस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव देखने को मिलेगा। एक और उदाहरण को हम लोग लेते हैं, जैसे सी सेड टू मी, सी सेड टू मी ही इज अ स्टूडेंट। अब यहां पर समझते हैं, अब इस सेंटेंस को देखिएगा। अब इस सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे पहला सी दिख रहा है, ठीक, सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। सेड जो होगा वो टोल्ड में बदल जाएगा। सेड किस में बदलेगा, टोल्ड में। अब आपका प्रश्न सर सेड टोल्ड में क्यों, तो ये लास्ट बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के अगर बाद ऑब्जेक्ट आए तो सेड जो होगा हमारा टोल्ड में बदल जा रहा है, से बदल जा रहा है टेल में, और सेज बदल जा रहा है टेल्स में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेड है वो हमारा टोल्ड में बदलने वाला है, मी का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड जो कोमा है इसके बदले हम लोग प्रयोग करेंगे दैट का। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, फिलहाल इस सेंटेंस में तो करेंगे। ये जो थर्ड, अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है, ठीक है। सुनिए यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूं, फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन
नो चेंज। ठीक है, ये बात आपको भली भांति ज्ञात होनी चाहिए, समझे, ये बात आपको याद रख लेनी है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये अत्यावश्यक है। अब यहाँ ये थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, तो आपके मन में फिर से ये सवाल हो सकता है ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो मैंने आपको यहाँ दिखाया है, शायद से इसमें नहीं है, ऐसे प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको याद होगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन की बात आए तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। सेकेंड पर्सन की बात हो तो यू आते हैं, यू क्या है हमारा सेकेंड पर्सन, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में वी ही होता है, मतलब यू ही होता है, याद रखिएगा। और अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो इसके अन्यत्र जितने भी चीज हो गए वो सभी हमारे क्या है, थर्ड पर्सन ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा डबल इन्वर्टेड कोमा के बदले हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, तो दैट का प्रयोग करना है। अब थर्ड पर्सन जो होता है वो हमारा चेंज नहीं होता है, इसीलिए हमारा ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, क्या यहाँ प्रेजेंट में है, तो ये चूंकि पास्ट में है, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर बउआ पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर किसमें है, पास्ट में है, तो टेंस में चेंज होगा, इसका मतलब इज जो है वो बदलना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें है, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट में। तो यहाँ पर ही इज जो होगा वो वाज में चेंज हो जाएगा, और अ स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है इसलिए ये चेंज नहीं होगा, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ही वॉज अ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ही वॉज अ स्टूडेंट। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये सेड टोल्ड क्यों बना, क्योंकि इसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट था, इसीलिए टोल्ड बना। थर्ड पर्सन सर क्यों नहीं बदला, क्योंकि सर फर्स्ट पर्सन जो रहता वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता, थर्ड सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ही का ही रह गया। इज क्यों बदला, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, बदल दिया, इस तरह से चेंज हो गया। अब देखिएगा कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब टेंस का चेंज किस प्रकार होता है, टेंस का चेंज किस प्रकार होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई प्रेजेंट की बात रहेगी, प्रेजेंट टेंस में, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये जो होगा वो डायरेक्ट में, यहाँ मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं। अगर मैं डायरेक्ट स्पीच की बात करूं और इनडायरेक्ट की बात करूं तो चेंज किस प्रकार से होता है। डायरेक्ट की बात करूं, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये जो चेंज होगा वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, सिंपल पास्ट, ठीक है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं तो मैं इसके नीचे इसका स्ट्रक्चर भी लिख रहा हूं, ताकि आप लोगों को बाद में समस्याओं का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, ये पहला टेंस ऐसे चेंज होता है, ठीक है। अब दूसरा चेंज क्या होगा, तो कहिएगा सर प्रेजेंट अगर कंटिन्यूअस आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाए, तो बिल्कुल प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इसमें आता है इज एम आर, क्या आता है, इज एम आर, ठीक है, और वर्ब फोर, कंटिन्यूअस में तो वर्ब फोर। अब ये जो चेंज होगा तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस में वर्ब फोर, इसमें ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये जो चेंज होगा कुछ इस प्रकार से होगा, यानी प्रेजेंट अगर कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। चलिए तीसरा चेंज किस प्रकार होगा, तो कहिएगा प्रेजेंट परफेक्ट अगर रहेगा तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सी है, तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझ रहे हैं, वाह, ठीक है। अब इसका भी स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं,
सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस में वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस में वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, अगला जो चेंजिंग होता है वो होता है, देखिए इसको भली भांति इसको नोट कर लेना है, कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, एक बार, दो बार, तीन बार, इसको बार बार क्या कीजिए, रिपीट कीजिए। ठीक है, तो ये आपको भली भांति याद हो जाएगी। अगला जो हमारा है वो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये किसमें चेंज होता है, तो सिंपल है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होने वाला है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस में इसमें बीन लग जाता है प्लस में वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, अगर और देखिएगा तो इसमें सिंस या फॉर भी लगता है एक निश्चित टाइम के लिए। इसका जो स्ट्रक्चर है तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस में वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, इस प्रकार से मैंने साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर लिख दिया ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आगे देखिएगा, ये चौथा चेंज इस प्रकार से होता है। अगर ये देखिए, ये चारों स्थिति में आप देख पा रहे होंगे, ये चारों स्थिति में प्रेजेंट का है। कहिएगा कैसे प्रेजेंट का है सर, बताइए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये भी आपको प्रेजेंट दिख रहा है, ये भी आपको प्रेजेंट दिख रहा है, ये भी प्रेजेंट दिख रहा है और ये भी प्रेजेंट दिख रहा है, और चारों में कुछ बदलाव नहीं हुआ, प्रेजेंट केवल पास्ट बन गया। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल पास्ट बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट बन गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। यानी इस प्रकार से इसमें क्या आ गया, परिवर्तन देखने को हमको मिला। ठीक है, अब देखिए इसमें जो परिवर्तन देखने को मिला है, अब देखिएगा, अब देखिए क्या करना है। इसके बाद भी अगर ये प्रेजेंट में रहे तो पास्ट में हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर टेंस हमारा ऑलरेडी पास्ट में है तो कैसे चेंज होगा, तो याद रखिएगा, तो अगर पास्ट में है जैसे सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, तो सिंपल अगर पास्ट रहता है तो वो जो चेंज होगा हमारा, सिंपल पास्ट जो होगा वो जो हमारा चेंज होगा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, इसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट। अगर आप बात करेंगे, अगर पास्ट कंटिन्यूअस रहे, पास्ट कंटिन्यूअस रहे, पास्ट कंटिन्यूअस रहे, वो जो हमारा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, ये इसमें चेंज होगा। अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट रहे, तब ये जो होगा ये परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए हमारा हो जाएगा नो चेंज। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नो चेंज। अगर कहीं पर इसके समक्ष, अगर कहीं पर पास्ट परफेक्ट एंड कंटी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे तो ये भी हमारा चेंज नहीं होता है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मली अगर हम देखें कुछ हेल्पिंग वर्ब को, तो इसको कैसे चेंज करना है सुन लीजिए। इसको अगर हम चाहें तो नॉर्मली देखिएगा, सुनिए, तो देखिए अगर आप इज एम आर को देखेंगे, इज एम आर, तो इसमें सीधा सा परिवर्तन करना है कि इसको वॉज वर कर देना है। क्या कर देना है, वॉज वर। यानी इज एम आर जो होगा वो चेंज किस में हो जाएगा, वॉज या वर में। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा अगर आप देखेंगे तो वॉज वर अगर आ जाएगा, क्या आएगा, वॉज या, तो उसको चेंज कर देना है हैड बीन। ठीक है, याद रखिएगा ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन।
अगर कहीं पर हैज या हैव दिख जाए तो उसको जो चेंज कर देना है वो हैड में चेंज कर देना। किस में चेंज कर देना? हैड। अगर कहीं पर हैड टू प्लस में वर्ब का पहला रूप दिख जाए तब उसको चेंज कर देना है हैड टू प्लस में वर्ब का प्रथम रूप। कुछ मॉडल्स की हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें कैन जो होगा वो कुड में परिवर्तित हो जाता है, में जो होगा वो माइट में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से और हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, यहाँ पर याद रखिएगा, इसी प्रकार से अगर सेल है वो हमारा शुड में परिवर्तित हो जाता है। अगर विल है वो हमारा वुड में परिवर्तित हो जाता है। इन चारों को तो आपको भली भांति याद ही रखना, इसमें तो कोई संदेह नहीं, ये आपको भली भांति याद रहने ही चाहिए। तो इन चारों को याद करना। अगर कैन बदलेगा कुड में बदलेगा माइट में, सेल बदलेगा शुड में और विल बदलेगा वुड में। अब इन चारों को देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें, अगर कहीं पर कुड आ जाए, माइट आ जाए, शुड आ जाए, कहीं पर वुड आ जाए, तो इन चारों को एक बात ध्यान रख लेना है कि ये कभी चेंज नहीं होते हैं। यू हैव टू नो अबाउट इट। ये कभी भी हमारा चेंज नहीं होगा, समझे इतना। अब हमको लगता है कि ऑलमोस्ट हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ हद तक क्लियर हुआ। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्लियर हुआ? तो अभी मैं आपको बस 5 मिनट के बाद क्वेश्चन पर लेके जाने वाला हूँ, जिसमें कुछ बेसिक चीज है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर भी आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर जैसे टुडे अगर ये सही वर्ड आएंगे, इसको हम चेंज कर देंगे, इसको जो हम चेंज कर देंगे दैट डे में, इसको किस में चेंज कर देना? दैट डे। अगर आ जाएगा यस्टरडे, इसको हमको चेंज कर देना है, इसको हमको चेंज करना है प्रीवियस डे में भी हम चेंज कर सकते हैं, 1 डे बिफोर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग प्रीवियस डे में भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। टुमारो आ जाए, यहाँ जो अगर टुमारो आ जाएगा तो टुमारो को आप चेंज कीजिएगा द नेक्स्ट डे में, या फिर द फॉलोइंग डे में भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आप लोगों को अब इसमें जो भी बताया गया है इसका इम्प्लीमेंट करना उसको जरूरी है, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, अब सुनिएगा। जॉन सेड टू मी यू आर अ स्टूडेंट। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा नियम को अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। आपको भली भांति ये बात पता है, क्या पता है? सुनिए, तो आप देख रहे हैं सेड जो होगा वो टोल्ड में बदलेगा, तो बोलिएगा जो सेड है वो टोल्ड में तो बदला है, किंतु ये बात भी सही है कि ये जो टोल्ड है वो चारों में बदल गया है, समझे। ये जो टोल्ड है वो चारों में बदल गया। आप देख रहे हैं इसमें भी टोल्ड है, इसमें भी टोल्ड है, इसमें भी टोल्ड है और इसमें भी टोल्ड है, यानी टोल्ड चारों में बदल गया है। आगे सुनिए, अब आपको पता चलेगा डबल इन्वर्टेड कोमा के बदले हम दैट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी दैट का प्रयोग है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये जो सेकेंड पर्सन है, सब सेकेंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कोमा से पहले ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और मी का बन जाएगा आई, ये भी आई है, तो ये यू है, ये तो कभी भी नहीं होगा। एक ऑप्शन हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यू जो है आर है। अब आपको पता है इज एम आर बदलता है वॉज या वर्ब, किसमें बदलता है? वॉज या वर्ब में। आप कहिएगा कैसे? एक सेकेंड, अब देखिएगा इज एम आर जो है, एक सेकेंड, इज एम आर जो है, देख सकते हैं इज एम आर जो है वो वॉज या वर्ब में बदलता है, बस इसी को हमको ध्यान रखना है। जो आर है वॉज वर्ब में बदलेगा, इसमें वर है लेकिन ये तो पहले से कैंसिल है, इसमें एम है जो कि बदलेगा नहीं, क्योंकि इज एम आर किस में बदलता है? वॉज या वर्ब में। इसमें देखिए हैड है, ये भी नहीं हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपको पहचानना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, यू सेड टू हिम
आई एम अ स्मार्ट बॉय, ठीक है। यू सेड टू हिम, तुमने उससे कहा, आई एम ए स्मार्ट बॉय, मैं क्या हूँ, स्मार्ट लड़का। अब देखिए आई जो है, अब यहाँ पर देखिए यू का क्या हो जाएगा, यू। शेर किस में बदल जाएगा, तो शेर बोलिएगा टोल्ड हिम बदलेगा, चारों में टोल्ड है भाई। हिम का क्या हो जाएगा, तो हिम, तो चारों में तो हिम है, हिम क्या है, चारों में। डबल इन्वर्टेड कोमा के बदले दा का प्रयोग, दैट का प्रयोग, इसमें भी चारों है। अब यहाँ तक तो हमको दिक्कत नहीं, ये तो बेसिक सा रूल है, वो हम जानते जा रहे हैं। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है, आई हमारा क्या, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहाँ पर यू होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर यू नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर यू नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए और सी में कोई भी हो सकता है। अब चलते हैं। अब चूंकि ये टेंस रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में क्या है, पास्ट में, तो टेंस में बदलाव होना है बच्चों, टेंस में बदलाव होगा। और वो टेंस किस में बदलेगा, इज एम आर जो होगा वो वॉज वर्ब में बदल जाएगा। आपने यहाँ पर देखा होगा कि इज एम आर जो है वो वॉज या वर्ब में चेंज हो रहा है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये जो इज एम आर है हम वॉज या वर्ब में बदलेंगे। अब ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट है, ये दोनों में देखिए, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यू के साथ आर लगेगा, तो आपको बताया गया है कि इज एम आर बदलेगा वॉज या वर्ब में, तो ये जो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यू के साथ यहाँ पर वॉज या वर्ड लगता है, लेकिन ये गलत है, यहाँ पर वर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल ही सही। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है दे सेड। अब आपको पता है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का क्या हो जाएगा, सेड ही रह जाएगा। द प्लेस इज ब्यूटीफुल, द प्लेस इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्या, सेड जो है हमारा, सेड जो है वो पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में आपको पता है इज एम आर किस में बदलता है, तो आपको पता चल गया होगा इज एम आर या तो वॉज में या तो वर में चेंज होता है। अब देख लीजिए वॉज या वर किस में है, तो बोलिएगा इसमें इज है सर, ये तो चेंज होने से रहा, ये भी चेंज नहीं होगा। अब इसमें देखिए हैज बीन आ गई, ये भी चेंज नहीं होगा। इसमें वॉज है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है ही सेड टू मी ही वॉज माई सीनियर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करते हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, इसको एज इट इज, ही का क्या हो जाएगा, ही, सॉरी सी का सी सब में है, बोलिएगा। सेड किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। टोल्ड में क्यों बदला, बिकॉज यहाँ पर क्या ऑलरेडी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए टोल्ड में बदल दिया। मी का क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा मी का सर मी ही हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किसमें किया जाएगा, तो बोलिएगा डबल इन्वर्टेड जो कोमा है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, दैट के लिए किया जाएगा। इट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अब यहाँ थर्ड पर्सन ही जो है हमारा बउआ, वो ही जो है बोलिएगा थर्ड पर्सन है गुरुदेव, ये हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज होता है। इसमें देखिए ही, इसमें भी चेंज है नहीं है, लेकिन यहाँ पर वॉज आ गया, और वॉज जो होता है वो हैड बीन में चेंज होता है, तो वो किसमें चेंज होता है, हैड बीन। अब देखिए इसमें वॉज है, नहीं होगा, वॉज है, नहीं होगा, इसमें हैड बीन है और इसमें भी हैड बीन है, ये दोनों हमारा आंसर जा सकता है, ठीक है। अब ये दोनों आंसर जा सकता है। अब ए मतलब ए या फिर डी दोनों जा सकता है, ये नहीं बोल रहा हूं कि दोनों है। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ा, माय सीनियर, माय आई का रूप है माय। देखिए बच्चों आई का रूप क्या होता है, माय। आई एक सब्जेक्टिव केस है, आई क्या है हमारा, सब्जेक्टिव केस है, और जो माय है हमारा, माय क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब माय सीनियर पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी है, और सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हर होता है। तो हर देख लीजिए, इसमें माय आ गया, इसका मतलब ये गलत है, इसमें हर है, ये सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वी सेड वी ऑल लव आवर कंट्री, ठीक है। अब यहां पर चेंज कीजिए, वी का वी होगा, बिल्कुल से चारों में भी, लेकिन सेड ऑब्जेक्ट यहाँ इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस सेड को से कर दिया, ए भी से कर दिया, इसका मतलब ये और ये उत्तर कभी भी हो नहीं सकता। अब ऑप्शन सी या डी में देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए सेड का तो सेड ही रहने देते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, तो दैट में हो जाएगा, बिल्कुल सही। और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जो वी है यहाँ पर देखिए
सुनिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्किप किया। ये जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। वी एक प्रकार से क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार वी ही होगा, जिसके अनुसार हम वी को ही कंटिन्यू कर, सॉरी ये दोनों कर चुका, वी को ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ दे बोल दिया, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यू सेड टू अस वी वर द चैंपियन। अब देखिए यहां पर आपको पता है जो वाज वर होता है वो किसमें चेंज होता है, तो बोलिएगा हैड बीन में चेंज होता है। ये किसमें चेंज होता है, तो हैड बीन। क्या आपको हैड बीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें वी आर दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी हैड बीन है, हैड बीन है, दोनों में हैड बीन है, यानी ये दोनों आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पर्सन क्या होगा, तो सब्जेक्ट अनुसार, यानी वी जो होगा वो वी, यानी वर्ड से पहले जो वी लगा है वो यू के अनुसार चेंज होगा। अब बताइए ये दोनों ऑप्शन में जो वी है वो किसमें बदलना चाहिए, यू में। किसमें बदलना चाहिए, यू में बदलना चाहिए। तो यहाँ वी का वी ही कर दिया है और यहाँ पर दे कर दिया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन में यू करना चाहिए, समझे। ये ऑप्शन में क्या होता, यू होता, तब हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जब भी चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट हमारा यू है, तो ऑप्शन में यू कंपलसरी था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेड, सेड जो है हमारा टोल्ड में बदल जाएगा। यहाँ भी टोल्ड, यहाँ भी टोल्ड, यहाँ भी टोल्ड, यहाँ भी टोल्ड, टोल्ड तो है। अब डबल इन्वर्टेड कोमा को दैट में चेंज करेंगे, ये चारों बगल बिल्कुल ही सही है। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो मतलब इन्वर्टर, ये डबल इन्वर्टेड कोमा उससे पहले वाला जो सेंटेंस मतलब जो वर्ड होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट दिया तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी किस में चेंज होगा, दे मतलब देम, दे में चेंज होगा। यू तो यहाँ नहीं हो सकता, ये भी गलत है, यू यहाँ पर भी नहीं हो सकता। अभी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और कैन नॉट, याद रखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था ये जो कैन है वो कुड में चेंज होता है। इट मीन्स कैन जो है वो कुड में चेंज हो सकता है, तो इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिफीटेड, डिफीटेड का क्या हो जाएगा, तो डिफीट का डिफीटेड हो जाएगा। डिफीट मतलब होता है, समझ रहे हैं, हारना, मतलब हराने के सेंस में यूज किया जाता है। अस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड का जो यूज होगा वो यू के रूप में, एक सेकेंड, क्या है यहाँ पर अस जो है एक प्रकार से देखा जाए तो ये सेकेंड पर्सन है ना, सॉरी अस क्या है, वी का अस होता है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार माय फ्रेंड बनेगा, और माय फ्रेंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमको माय फ्रेंड के लिए एक्चुअल में देखा जाए तो हिम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है तो हिम होना चाहिए। इसमें अस दे दिया है, लेकिन हिम होता तो बेहतर हो सकता था। चलिए आगे देखिएगा, हर सिस्टर सेड मिस्टर मूर टॉट अस पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये एक नाम है, ठीक है, ये क्या है, नाम है। टॉट वहां पर वर्ब 3। अब यहाँ पर हमको क्या समझना है, क्या ये टॉट जो है वर्ब 2 है। वर्ब 2 इट मीन्स अगर सब्जेक्ट के बाद अगर सीधा कोई भी वर्ब आए, याद रखिएगा यहाँ पर टीच, टाउट और टाउट, टाउट वर्ब 2 भी होता है, वर्ब 3 भी होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जो टाउट है अगर हैज हैव के साथ टाउट आता तो वो वर्ब 3 हो जाता, जबकि यहाँ पर ये क्या है, वर्ब का दूसरा रूप। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बात का पता चलेगा, यहाँ पर टाउट जो है वो वर्ब का दूसरा रूप, और वर्ब का दूसरा रूप होने के कारण यहाँ पर हम इसका प्रयोग जो करेंगे वो सिंपल पास्ट के रूप में करेंगे। जो वर्ब का दूसरा रूप होता है उस सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट में होता है। किसमें होता है, सिंपल पास्ट। अब देखिए मैंने आपको सिंपल पास्ट कहाँ बताया है, ये बात आप यहाँ पर देख पाएंगे। देखिएगा सिंपल पास्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। आप देख पाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होने वाला है। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि पास्ट परफेक्ट में अगर चेंज होगा तो इसका मतलब तो साफ है कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट, इसमें हेड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हेड। तो जहां पर हम क्वेश्चन में थे इसमें हेड वाला आंसर ज्यादा बेटर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हैज है, ये तो हो नहीं सकता, ये टाउट ही है, हेड इसमें है ही नहीं। इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो है अस, अस हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार,
सब्जेक्ट है हर सिस्टर, हर सिस्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे, हर सिस्टर, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो हर सिस्टर एक प्रकार से अगर देखें तो एक है जिसके अनुसार यस भी नहीं लग सकता, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, देखिए इसको थोड़ा सा आगे। ही सेड आई विल क्लियर द एग्जाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। ही सेड, उसने कहा आई विल क्लियर द एग्जाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी मैं पहले अटेम्प्ट में क्या करूंगा, मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, ये सेंटेंस। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो विल जो होता है वुड में बदलता है, यहाँ विल को वुड में नहीं बदला, ये तो कभी नहीं हो सकता, ये देख रहे हैं, इसलिए विल बदलेगा वुड में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर और भी चेंज करने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा सी, यहाँ सी सब में है, बिल्कुल है क्लियर। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा, वो एक तरह से देखा जाए तो सी विल क्लियर, ठीक है। अब याद रखिएगा मॉडल, ये विल एक प्रकार से मॉडल है। एक नियम यहाँ पर आपको छोटा सा याद रखना होगा कि मॉडल के साथ जब भी आता है वर्ब का पहला रूप ही आता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जबकि मॉडल के साथ यहाँ क्लियर्ड वर्ब 3 लगा दिया है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ये और ये दोनों छट गया। अब हमारे पास बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, भी दोनों को प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन माई फर्स्ट एग्जाम, माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और सी बन जाएगा तो सी माई का बन जाएगा हर फर्स्ट अटेम्प्ट। हर क्या है, तो हर आप देख सकते हैं इसमें, इसमें हर यहाँ पर है, यहाँ पर हर नहीं है, जिसके कारण ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सी सेड आई वॉज अ टीचर, तो वॉज वर्ड जो है वो वॉज वर्ड, देखिए यहाँ पर ये पास्ट में, तो वॉज वर्ड जो चेंज होता है वो किसमें चेंज होता है, वॉज वर्ड जब भी चेंज होगा वो चेंज होगा हैड बीन में। किसमें चेंज होगा, हैड बीन में। तो आप देख सकते हैं वॉज वर्ड जो है, सुनिए सबसे पहला सेड, यहाँ सेज कर दिया, ये तो गलत है, सेज कर दिया गलत है। अब ए और डी में कुछ भी हो सकता है, और ए और डी में आई जो होगा फर्स्ट पर्सन वो सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई बन जाएगा सी, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें वॉज है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हैड लगना चाहिए, हैड बीन एक ही में है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी सेड टू मी माय फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है। अब पता है ये सेड जो है वो पास्ट में, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो टेंस में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए इज जो है वो वाज या वर में बदलेगा, तो यहाँ इज में रहने दिया, इसका मतलब ये तो कभी नहीं हो सकता। इज जो कभी हैड बीन में नहीं बदलता है, वॉज या वर में बदलता है। अब वॉज या वर में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ देखिएगा सबसे पहला माय फादर जो है वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा, सी बनेगा, तो यहाँ पर सी का हो जाएगा हर फादर, इसमें माय फादर ही रहने दिया, गलत हो गया, क्योंकि इसको चेंज करना चाहिए था सी का हर फादर में, जिसके कारण यहाँ पर हर फादर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझे। तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, इसके नेक्स्ट सीरीज को हम लोग, अगर आप लोग बोलिएगा तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।